नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कृषि व किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में खेतीबाड़ी व पशुपालन व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा रूरल ओलंपियाड का आयोजन। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देश के मजदूरों की समस्याओं को हल करने में इंटक के कार्यों को सराहा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस में फूलों की खेती व सब्जियां उगाने वाले करीब 60 किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। अनुराग ठाकुर ने किसानों की समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उनकी भेंट करवाई और किसानों की समस्याओं का निवारण करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कृषि और कृषक का उन्नयन केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि व किसान कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कृषि, शिक्षा व अनुसंधान सहित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कुल बजट इस बार 1.25 लाख करोड़ है और इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में अन्नदाताओं के लिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में भारत ब्रांड देश को समर्पित किया है। हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों, विश्व युद्ध के योद्धाओं, सैनिकों की युद्ध विधवाओं, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों सहित सेवारत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास व कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आम जनता को सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी प्रदान करने और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवाएं देने के लिए प्रेरित करने की दिशा में विभाग को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में खेतीबाड़ी और पशुपालन व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेती के ढांचे को बदलने सहित दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। चंद्र कुमार आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की समकेड पंचायत में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि सिद्धाथा नहर मध्यम सिंचाई परियोजना से अब तक क्षेत्र के 34 गांवों की 2600 से अधिक हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के शेष 11 गांवों की 500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट परियोजना के तहत 7.5 करोड़ रुपए का आकलन तैयार किया गया है। इससे पहले चंद्र कुमार ने क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चलवाड़ा के वार्षिक समारोह में भी शिरकत की और विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति है और संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। वे आज सिक्किम विधानसभा द्वारा गंगटोक में आयोजित 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में संसद और राज्य विधानसभाओं को नागरिकों को अधिक सुलभ बनाने के विषय पर बोल रहे थे।
कुलदीप पठानिया ने कहा कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से संसद व विधानसभाओं की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने से लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर रुचि बढ़ी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली पेपरलेस तकनीक युक्त ई प्रणाली है, जिससे जनता का जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कांगड़ा जिले के साथ विकास के मामले में भेदभाव किया है, जबकि भाजपा ने यहां विकास को तरजीह दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला और शिमला को मिले बजट के लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल माह में धर्मशाला में होने वाली G20 बैठक का आयोजन हिमाचल के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने एक समिति गठित की है जो इसके आयोजन की तैयारियों को देखेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है। लोक निर्माण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आज शिमला जिले की पदम वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर रूरल ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, ताकि खंड, जिला व राज्य स्तर के खिलाड़ी इसमें भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखार सकें। उन्होंने रामपुर के दत्तनगर में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खेल स्टेडियम को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टिक्कर खमाडी सड़क के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए भी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर भीमाकाली मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसर भवन का लोकार्पण भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इंटक के कार्यों को सराहते हुए कहा कि देश के मजदूरों की समस्याओं को हल करने की दिशा में इंटक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आज इंटक के 33वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में श्रमिकों व मजदूरों की हालत दयनीय हो चुकी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि इंटक कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रणी संगठन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समाज के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ साथ श्रमिकों व मजदूरों के कल्याण को अनेक योजनाएं चलाईं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार श्रमिकों व मजदूरों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज शिमला में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत आयोजित राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राज्य के दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और उच्च गति युक्त संचार सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रबोध सक्सेना ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर कनेक्टिविटी को और सशक्त करने व गुणवत्तापूर्ण संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी समयबद्ध प्रयास करने को कहा। भारत सरकार के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के तहत हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता निदेशालय द्वारा आज मंडी के भ्योली में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों और सरकारी व गैर सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को योजना के विभिन्न प्रावधानों के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण के निदेशक विवेक चंदेल ने कहा कि स्किल इंडिया अभियान को सफल बनाने में उद्योगपतियों का अहम योगदान है। उन्होंने उद्योगपतियों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उत्तराखंड के देहरादून में चल रही अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश सचिवालय की महिला टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम के मैनेजर गुलपाल वर्मा ने बताया कि आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में हिमाचल की महिला टीम ने आरएसबी कोलकाता की टीम को पराजित किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल आरएसबी आंध्र प्रदेश और हिमाचल के बीच खेला जाएगा।
चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर लूणा में नया वैली पुल स्थापित कर दिया गया है और आज से इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। ये पुल 5 फरवरी को भारी भूस्खलन के चलते ध्वस्त हो गया था। इस पुल के बन जाने से जनजातीय क्षेत्र भरमौर सड़क सुविधा से जिला मुख्यालय चंबा से जुड़ गया है। चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि लूणा में क्षतिग्रस्त हुए पुल के स्थान पर नया वैली पुल कमीशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त होली के चोली में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया पुल स्थापित करने का कार्य चल रहा है, जिसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कृषि व किसान कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में खेतीबाड़ी व पशुपालन व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा रूरल ओलंपियाड का आयोजन। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने देश के मजदूरों की समस्याओं को हल करने में इंटक के कार्यों को सराहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।